2023 में नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी को अंतिम पारी कहा जा रहा था, लेकिन 2024 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए न केवल उपलब्धियों भरा रहा, बल्कि 5 साल आगे की राजनीति के लिए जीवन दान भी दे दिया गया। 2024 में नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में भी दिखे। केवल बिहार ही नहीं, बल्कि केंद्र में भी सरकार बनाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही। पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा के उपचुनाव में आप देखिए नीतीश कुमार ने शानदार सफलता, आप कह सकते हैं कि उसमें सफल रहे। लेकिन विधान परिषद उपचुनाव में मेरी हार में 2024 में जो अभी स्नातक हुआ था, उसमें सीएम नीतीश को एक तगड़ा झटका लगा। इसके साथ ही नीतीश 2024 में विवादों में भी रहे। स्वास्थ्य और महिलाओं को लेकर विधानसभा में दिए बयान पर पूरे देश में चर्चा में रहे। नीतीश कुमार के बारे में 2023 में राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा था कि अब अंतिम पारी खेल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से कमबैक किया और सबको चौंका दिया। 2024 में किंग मेकर वाली भूमिका में दिखाई दिया। इसके साथ ही 2024 में आप देखिए नीतीश कुमार के लिए एक तरह से कई तरह की उपलब्धियों से भी ये साल उनके लिए भरा रहा। नीतीश ने महागठबंधन छोड़ अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ फिर से पाला बदल लिया। 28 जनवरी का वो दिन था जब सीएम नीतीश महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा बनाए रखे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में उसके बाद विधानसभा के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करके अपनी ताकत बढ़ा दी। बेलागंज, जो आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, उस सीट पर मनोरमा देवी जीत गई। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के बराबर 12 सीट जीतकर केंद्र में सरकार बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई और केंद्र सरकार में 2 मंत्री पद हासिल भी करने में सफल रहे। इसके साथ ही नीतीश कुमार गूगल पे बोलिए या जुबान पे बोलिए, हर जगह छाए रहते थे। साल 2024 में नीतीश कुमार गूगल पर भी खूब सर्च किए गए। लोकसभा चुनाव में जदयू के 12 सांसद चुनाव जीत कर आए और उसके समर्थन से ही केंद्र सरकार आप देखिए चल रही है। राजनीतिक रूप से मजबूत होने के चलते नीतीश की लोकप्रियता बढ़ी और गूगल सर्च पर वो दूसरे स्थान पर आ गए। नीतीश कुमार ने सर्च किए जाने वाले को लेकर तमाम नेताओं को नीतीश कुमार ने पीछे छोड़ दिया और गूगल पर सीएम नीतीश दूसरे नंबर पर रहे सर्च में। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जिस गठबंधन के साथ रहे, बिहार में सरकार उसी की बनती रही है। पिछले 19 सालों से नीतीश कुमार ये कर दिखाया भी है। जब राजद के साथ गए तो महागठबंधन की सरकार बनी और जब बीजेपी के साथ आए तो एनडीए की सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सीएम नीतीश ही रहे। आप देखिए, अब 2014 और 2020 के प्रदर्शन को अगर आप छोड़ दीजिए तो पिछले 19 सालों में जदयू हमेशा बड़ी भाई की भूमिका में रही है। 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और इसी से नीतीश कुमार की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2024 भी नीतीश कुमार के लिए उपलब्धियों भरा रहा। 2024 में नीतीश ने पाला बदलने के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। 2024 लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से एनडीए को 30 सीटें जीतकर सीएम नीतीश ने दिलाई। बीजेपी 17 और जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों 12-12 सीटें, यानी कि बराबर की भूमिका में आप देखिए कह सकते हैं। केंद्र सरकार बनी तो उसमें जदयू कोटे से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया गया। विधानसभा उपचुनाव में नीतीश के नेतृत्व में चारों सीट एनडीए ने जीता। इसमें से 3 सीट महागठबंधन से छीना गया। 2024 में ही नीतीश कुमार को 2025 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार ने संगठन के स्तर पर कई बड़े फैसले लिए। अपने नजदीकी संजय झा को राज्यसभा भेजने और पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला हो, या फिर पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा को जदयू में शामिल कराकर राष्ट्रीय महासचिव बनाने का फैसला हो, कई तरीके के कयास लगाए जाते रहे हैं। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी अब बना सकते हैं मनीष वर्मा को। हालांकि उनकी जो कार्यक्रम था उसको बीच में ही रोक दिया गया। देखिए, नीतीश कुमार ने 2023 में महिलाओं को लेकर विधानसभा में विवादित बयान दिया, लेकिन उसका असर 2024 में भी दिखा। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं होती रही है। इसके साथ ही आप देखिए 2024 ढेर सारी सफलताओं के बावजूद जाते जाते विधान परिषद उपचुनाव की हार ने कसक छोड़ दिया सीएम नीतीश के लिए। जिस सीट पर नीतीश के नजदीकी देवेश चंद्र ठाकुर 2002 से जीतते आ रहे थे, नीतीश कुमार अपने सबसे करीबी आप बोलते अभिषेक झा को सीट
पे उतारे, लेकिन वो सीट वो नहीं बचा सके। एक तरीके से विधान परिषद उपचुनाव हार ने 2024 के लिए एक बड़ा सेटबैक जो दे गया, एक झटका तो लग गया। 2024 इसलिए भी महत्वपूर्ण नीतीश के लिए रहा क्योंकि 2025 में नीतीश कुमार किंग मेकर बने रहेंगे। बीजेपी ने 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने की घोषणा की। केवल बीजेपी ही नहीं, गठबंधन के अन्य सहयोगी ने भी नीतीश कुमार को 2024 के लिए नेता मान लिया है। एक तरह से 2024 नीतीश कुमार को अगले 5 साल के राजनीतिक जीवन दान भी दे दिया और कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात। सीएम नीतीश 2025 में अगर कुर्सी पर आते हैं तो फिर से 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।